प्रदेश की राजनीति से जुड़ी अंता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त। उसी से जुड़े कुछ विजुअल्स फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यता रद्द की है। मामले में स्पीकर देवनानी का बयान, एजी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही फैसला कर दिया था। सुबह 10:30 पर ही फैसला कर दिया गया था। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। इस प्रकरण में कोई भी राजनीति न की जाए, कानून सम्मत पहलुओं का अध्ययन करके ही फैसला दिया गया है। तो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यता रद्द की है। तो प्रदेश की राजनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। अंता से भाजपा विधायक है जिनकी सदस्यता को निरस्त किया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यता को रद्द किया है। मामले में स्पीकर देवनानी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एजी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही फैसला कर दिया गया था। सुबह 10:30 बजे ही फैसला कर दिया था। मैं किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। इस पूरे प्रकरण में कोई भी राजनीति न की जाए, उन्होंने ये भी कहा है। कानून सम्मत पहलू का अध्ययन करके ही फैसला दिया गया है। तो देखिए, सदस्यता को रद्द यहां पर कर दिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला सुबह 10:30 बजे ही हो गया था। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कानून सम्मत पहलू का अध्ययन करके ही फैसला किया गया है। एजी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही फैसला कर दिया गया था। सुबह 10:30 बजे फैसले करने की बात यहां पर उन्होंने कही है। साथ ही कहा कि मैं किसी के दबाव में कार्य नहीं करता हूं। इस प्रकरण में कोई भी राजनीति न की जाए, ये भी उन्होंने कहा। कानून सम्मत पहलू का अध्ययन किया और उसके बाद फैसला यहां पर किया गया है, ये उन्होंने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। और कुछ देर पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर से भी हम इस पर बात कर रहे थे कि किस तरह से यहां पर फैसला हुआ था। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी हमने बात की थी, क्योंकि लगातार मांग उनकी तरफ से भी यहां पर रखी जा रही थी। हालांकि यहां पर साफ कर दिया है स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। कानून सम्मत जो पहलू है उनका अध्ययन करके फैसला किया गया था और सुबह 10:30 बजे ही फैसले करने की बात यहां पर उन्होंने कही। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिए, यहाँ पर जो फैसला हुआ है, सदस्यता को निरस्त यहाँ पर किया है, लेकिन उसके बाद जो है स्पीकर देवनानी ने साफ कह दिया कि 10:30 बजे ही फैसला हो गया था। क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? विधानसभा अध्यक्ष आपको निर्णय करना था। योगेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेस से रूबरू हो रहा है। बिल्कुल। और उस प्रक्रिया के तहत सारे निर्णय भी लेने होते हैं। जो संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति निर्णय लेता है, उसको सारे कानूनी पहलुओं का अध्ययन और कानूनी राय देने के बाद ही निर्णय किया जाता है। उसके तहत कंवरलाल मीणा के मामले में भी हमने पूरी प्रक्रिया अपनाई और इस तरह के मामलों में राजनीतिक दबाव काम नहीं करते हैं। जो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ वह पूर्णतया अनुचित है। इस मामले का राजनीतिकरण करना अनुचित है और यदि कहूँ कि निंदनीय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मामले में मैंने पहले भी कहा था कि एजी से राय ली जा रही है। एजी विधानसभा का पदेन कानूनी मामलों के अंदर सदस्य होता है। उसे सदन में बुला करके भी कानूनी राय ली जाती रही है। उसके तहत हमने एजी को रेफ़र किया और जैसे ही एजी की मेरे पास रिपोर्ट आई, उसके 15-20 मिनट बाद ही आज प्रातःकाल 10:30 पर यह निर्णय फाइल पे ले लिया और हमने तत्काल उसका बुलेटिन भी जारी कर दिया। राजनीति इस पर नहीं की जानी चाहिए, आपने बात साफ तौर पर की। वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि गत ये विधानसभा 1952 से कई गरिमामय अध्यक्ष भी आए और समय समय पर उनके सामने कई मुद्दे भी आए। इनको यह जानना चाहिए कि पहले वाले अध्यक्षों ने भी अपने विषयों पर पर्याप्त समय लिया है,
मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भी निर्णय प्रक्रिया में मैं समझता हूँ उसके सामने मेरे ने तो कोई ज़्यादा समय नहीं लिया है, उससे भी कई गुना ज़्यादा समय भी उन्होंने लिया है। ये शायद अध्यक्षों को लेना आवश्यक होता होगा, इसलिए उन्होंने लिया, लेकिन उस विषयों पे जाए बिना, सोचे बिना यदि प्रमुख लोग जो राजनीतिक क्षेत्र के हैं, जो इसके समझदार भी हैं, वो इस पर राजनीति करने लग जाएं और दबाव बनाना शुरू करें, तो उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कम से कम किसी भी दबाव में निर्णय नहीं करता हूं और न करूंगा। यह विधि सम्मत निर्णय करना ही अध्यक्ष का दायित्व होता है। उसके तहत आज जैसे ही एजी की रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई, ये मैं 3 दिन पहले जब विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल भी मेरे से मिलने आया, मैंने उसे स्पष्ट कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाए, मैं तत्काल निर्णय करूँगा। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं रखा और लगातार इस पर अपनी राजनीति करते रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसे कम से कम विधानसभा के जो अध्यक्ष का दायित्व है, चाहे किसी पार्टी का बैठे, उस पर राजनीति करना, दबाव डालना उचित नहीं है। सही समय पे सही निर्णय हो किया जाता है। और जहाँ तक कि बार बार एक राहुल गांधी जी के मुद्दे को गिनाते हैं, राहुल जी के निर्णय के बाद उसके बाद वो निर्णय पलटना भी हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी निर्णय बाद में पलटने की नौबत या पलटने की स्थितियाँ बने। इसके लिए सारे मामलों में विचार विमर्श करते हुए, कानूनी राय लेते हुए हमने ये निर्णय मैंने आज प्रातःकाल किया है। स्पीकर बाध्य कोई नहीं कर सकता इसको। स्पीकर का जो गरिमामय पद है, इसको कोई भी किसी विषय पर बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ तक इस पर कोर्टों ने भी पहले कई निर्णय कर चुके हैं। स्पीकर एक स्वायत्त, इंडिपेंडेंट और गरिमामय संवैधानिक पद है। उसको सारे मामलों पे विचार करके निर्णय लेना होता है, न दबाव में न भावावेश में। पूरी बात सुन करके निर्णय मैंने किए हैं और मैं समझता हूँ कि यह निर्णय कोई, बाकी कई लोगों ने तो महीनों और सालों भी लगाए हैं, लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी आई, मैंने उसके तत्काल अगले दिन ही एजी को रिपोर्ट देने के लिए कहा। एजी के पास भी कई पहलू थे जिस पर उन्होंने विचार विमर्श करके और मेरे को आज रिपोर्ट आई और मैंने तत्काल निर्णय किया। ये दूसरा मौका है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का जो मामला हुआ था 2011, उसके बाद ये नियम बना और BL कुशवाहा पहले विधायक थे जिनको बर्खास्त कर दिया, ये दूसरे विधायक हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है तो फिर महाधिवक्ता की इसमें आवश्यकता कहाँ रह जाती है? कोर्ट के निर्णय पर महाधिवक्ता की टिप्पणी मेरे ध्यान में हमेशा महाधिवक्ता, मैंने कहा कि इस विधानसभा का कानूनी सदस्य है, उस पर निर्णय लेना होता है और कोर्ट के निर्णय के उसका विवेचन करना, उसका अध्ययन करना, ये आवश्यक होता है। इसलिए उनको मैंने अध्ययन करने के लिए कहा और राय देने के लिए कहा जो कानूनी सम्मत है। विपक्ष ने भी आप पे बहुत सारे आरोप लगाए, राज्यपाल से भी विपक्ष के सदस्य जाके मिलते हैं, आपके पास भी आते हैं। एजी की रिपोर्ट 21 मई को उन्होंने सरेंडर किया, पहले ही आपके पास सूचना आ गई थी कि इतने दिन में सरेंडर किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिली, तो ये जो देरी को जो है विपक्ष मुद्दा बना रहा है आपके खिलाफ। देखो, मैंने कहा कि विपक्ष को ज़रा अपने झांकना चाहिए कि कई प्रकार के पहले भी ऐसे विषय हुए हैं, अलग अलग प्रकार के विषय हुए हैं जिन पे अध्यक्षों ने पर्याप्त समय लिया, यहाँ तक इससे कई गुना समय लिया। मैं उनकी चर्चा ये नहीं करना चाहता कि मैं किसी की भी न तो आलोचना न कि राजनीति में जाना चाह रहा हूँ, सब मेरे लिए सम्मानीय है, लेकिन वर्तमान में इस विपक्ष ने इसका राजनीतिकरण करने का जो प्रयत्न किया वह उचित नहीं है। तो स्पीकर वासुदेव देवनानी को भी आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो फैसला लिया गया, जो विधायक कंवरलाल मीणा है उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया। उसके बाद कई सवाल क्योंकि उठ रहे थे, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले भी कई इस तरह के मामले जब सामने आए थे तो पहले जो वक्त लिया जाता था वो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत ही कम समय में ये फैसला दिया है।